हाय, कैसे हो आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो आज जो मैं आप लोग जिस टॉपिक से बात करने वाला हूँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम लोगों के लिए, क्योंकि हम लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो बहुत सारे लोग ये मिस्टेक्स करते हैं। ठीक है, तो ये मिस्टेक्स प्लीज़ आप लोग अवॉइड करने की कोशिश करना। तो इसलिए मैं सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ इस चीज़ को शेयर करूँ। ठीक है, तो सबसे पहला जो मैं आप लोगों को जो बोलूँगा ना, वो है अंडर एस्टिमेट। ठीक है, पहला जो मैं बोलूँगा अंडर एस्टिमेट। क्यों अंडर एस्टिमेट मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना, कि जब प्रिपरेशन करते रहते कुछ आपकी प्रिपरेशन चल रही है, जब कुछ आपको ऐसा फीलिंग होने लगेगा कि यार मेरे से हो नहीं रहा है, ठीक है, मैं नहीं कर सकता इस चीज़ को, ऐसे आती है। ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैक्सिमम लोगों की ये थॉट्स आती है। जो ये थॉट पे के अपना काबू कर लेगा ना, जो इस पर अपना जीत लेगा ना, वो अच्छा से अच्छा रैंक ला लेता है गेट में, या कोई भी एग्जाम, कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम मैं बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं गेट का स्पेशली बात कर रहा हूँ, मैं कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम का। तो प्लीज़ आप लोग कभी भी अपना आपको अंडर एस्टिमेट मत करना। ठीक है, ये पहला मिस्टेक है कि अंडर एस्टिमेट कर लेंगे यार मेरे से तो होगा ही नहीं, यार नहीं मेरे से नहीं हो रहा। कोई भी है, जैसे कुछ लिखे आपकी जब कोई भी टेस्ट दिए, कुछ भी दिया, ऐसा कुछ भी मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ, आपकी कम मार्क्स आ गई, आपसे क्वेश्चन नहीं बन रही, आपसे डील नहीं हो रही, तो हम लोग ऑटोमेटिक अंडर एस्टिमेट करने लगते हैं कि यार ये मेरे से नहीं होगा, बहुत ही हार्ड है मेरे लिए। तो प्लीज़ आप लोग स्टार्ट कर दिए हो तो प्लीज़ आप लोग अपना आपको अंडर एस्टिमेट मत करना कभी भी, ये आपके लिए बहुत ही डिसएडवांटेज हो सकती है। ठीक है, तो हमेशा अपना आपको कॉन्फिडेंट रखना है, ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं रखना है, जस्ट अपना आपको कॉन्फिडेंट रखना है कि यार मैं कर सकता हूँ। ठीक है, मैं अपना 1 and 10% दूंगा और मैं सारा चीज़ जस्ट लिफ्ट ऑल दिस थिंग्स। ओके, तो चलिए, ये पहला अंडर एस्टिमेट हुआ। दूसरा जो मैं बोलूँगा ना, वो आपकी रेगुलर कंसिस्टेंसी। कि रेगुलर कंसिस्टेंसी मैं इसलिए बोल रहा हूँ कंसिस्टेंसी, कि ये ना बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाते। ठीक है, कि मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है कि जैसे कि आप अभी 2 दिन पढ़े, तीसरा दिन आपकी किसी वजह से आप गैप कर दिए, चौथा दिन पढ़े, फिर 5वां दिन किसी वजह से गैप कर दिए। उससे क्या होती है ना, कि हमारे दिमाग पे ऑटोमेटिक प्रेशर बिल्डअप होते जाती है। ठीक है, जब आप नज़दीक आओगे ना, तो एक दिन भी आप 1 घंटे भी खराब करोगे ना, तो आपके अंदर से आवाज़ आएगी कि यार मैं ये क्या कर रहा हूँ। अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन के लिए ही आप रुके हो, तो बहुत ही ज़्यादा आपको रिग्रेट होगी कि मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ। ये रिग्रेट ना आपको और 4-5 घंटे आपसे ले लेगी। ठीक है, और उस तरह से हम लोग ना मेंटेन कंसिस्टेंसी मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना, क्योंकि सारे बच्चे ना, बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, कि 2 दिन पढ़े, तीसरा दिन कहीं घूमने चले गए, किसी पार्टी पे चले गए। अरे आप 4 ही घंटा पढ़ो, 5 ही घंटा पढ़ो, लेकिन रेगुलर कंसिस्टेंसी मेंटेन करना। ठीक है, रेगुलर से ना आपकी दिमाग भी अच्छी खासी, आपकी जो बैलेंस होती है ना, वो चलती रहेगी, आपकी दिमाग भी अच्छे से ऑपरेट करेगी। या चलो मैं पर डे कुछ अपना काम कर रहा हूँ, जो जिस काम के लिए मैं रुका हूँ वो काम मैं पर डे कर रहा हूँ। ठीक है, तो उस तरह की आपके दिमाग में थॉट क्रिएट होगी, और ये थॉट्स आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहने में पावरफुल मदद करेगी। ठीक है, तो ये चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ। प्लीज़ आप लोग दूसरा चीज़ है कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखना, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, और तीसरा चीज़ मैं बोलूँगा ना, अभी जैसे कि कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम में मैं बात कर रहा हूँ, मैं स्पेशली गेट नहीं बात कर रहा, मैं कोई भी, तो हम लोग ना टेस्ट सीरीज से बहुत ही डरते हैं। ठीक है, टेस्ट सीरीज से मैं इस सेंस से बोल रहा हूँ कि हम लोग ये डर के नहीं लिखते कि यार मेरा कम मार्क्स आ जाएगा तो मैं डिमोटिवेट हो जाऊंगा, या उस तरह के टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन नहीं आते जिस तरह के लेवल के क्वेश्चन गेट में होते हैं, या कोई भी एग्जाम में होते हैं। तो ये थॉट ना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा गलत है। ठीक है, ये थॉट अपने दिमाग में जो आ रही है ना, तो प्लीज़ उसको रिमूव कर दो। क्योंकि टेस्ट सीरीज का पर्पस क्या है, आप टेस्ट सीरीज का पर्पस यही है कि आप जो एग्जाम इन्वायरमेंट है उसको आप अपना आपको उस समय में ढालना चाह रहे हो। ठीक है, उस समय अगर इस तरह की क्वेश्चन आएगी, इस तरह के आपके सामने क्वेश्चन चलेंगे, तो किस तरह से आपके दिमाग ऑपरेट करेंगे। तो ये मेन फोकस ना ये टेस्ट सीरीज का उतना ही है। ठीक है, अपना आपको उस हैबिचुएटेड करा रहे हैं उस समय से। ठीक है, जो आपकी जो होगी समय, जो भी आपका पीरियड होगा, उस समय से अपना आपको हैबिचुएट कर रहे हैं कि यार इस तरह से मेरा समय चलेगी तो मैं इस तरह से लिखूंगा। तो ऐसा नहीं कि टेस्ट सीरीज आप कोई अपना आपको एनालिसिस करने के लिए आपके नंबर नहीं आ रही है तो आप टेस्ट सीरीज नहीं लिखूंगा, मैं डिमोटिवेट हो जाऊंगा, इस तरह के मेंटेलिटी के बिल्कुल भी मन नहीं करना है। ठीक है, ऐसा करोगे ना तो आप बहुत ही ज़्यादा अपना आपको ये पीछे कर रहे हो। ठीक है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ टेस्ट सीरीज लिखना इसलिए जरूरी है कि अपना आपको प्रेशर हैंडल करना, कोई तरह के क्वेश्चन, क्योंकि देखो 65 क्वेश्चन में अगर गेट के पॉइंट से व्यू से बात करूँ ना, तो 65 क्वेश्चन में कुछ ना कुछ होंगे, 4, 5, 6, 7 क्वेश्चन कि वो आपको डिस्टर्ब करेगा। वही आप समझ लो टेस्ट सीरीज में वो क्वेश्चन आपकी इस तरह की आएगी जो आपको डिस्टर्ब करे, तो वही चीज़ अपने आपको झेलना है कि यार ये क्वेश्चन हमको बच के कुछ और, कैसे हमको बच के, और जो बचे हुए क्वेश्चन उस पर अच्छे से हमको स्ट्रॉन्ग गुड मेंटेलिटी के साथ अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगी टेस्ट सीरीज से। तो प्लीज़ आप लोग टेस्ट सीरीज लिखने की कोशिश 100 and 10% करना। जो मैं बताया ओनली 1 पर्पस आपकी होनी चाहिए, ना कि जो अलग मैं अभी पर्पस बताया कि आपका एनालिसिस या कोई भी डिमोटिवेशन उस तरह की नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ओनली 1 पर्पस है, अपना आपको जो इम्प्रूव करना है। ठीक है, चलिए, तो ये मैं बताया टेस्ट सीरीज, तीसरा होगी टेस्ट सीरीज। और चौथा मैं बोलूँ ना कि नोट मेकिंग मिस्टेक्स बुक्स। ओके, कोई भी नोट्स आप जो मिस्टेक्स करें उसको हम लोग नहीं लिखते हैं। ठीक है, हम लोग समझ में लेते हैं, दिमाग में लेते हैं कि यार
चलो ये हो जाएगा, ये अभी ने मिस्टेक्स किया, चलो बाद में अब ऐसा मैं नहीं करूँगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। आप अगर कोई भी मिस्टेक्स कर रहे हो तो उसको ना आप जो मिस्टेक्स किए हो ना उसको आप अलग सा कॉपी बना के, अलग सा बहुत सारे 10-15 रुपये में एक नोट्स टाइप आती है, उसको आप लिख सकते हो, ठीक है। उसको आप परचेज कर सकते हो और उसमें अपना नोट्स जो भी एक 1.223 करके डालते जाना है। तो उससे यह मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना क्योंकि जब आप लास्ट में जाओगे ना तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल मिलने वाली है आपको, ठीक है। तो अगर 1-2 बार आप उसको रिवाइज कर लोगे ना तो लगेगा कि यार मैं तो ये सारा मैं अपना जो मिस्टेक सारा मैं एक तरह से रिवीजन कर लिया। क्योंकि आप जो मिस्टेक्स नहीं किए हो तो उसको एग्जाम में भी नहीं करने वाले हो, जो मिस्टेक्स किए उसी में करोगे आप, तो वो लगेगा कि यार मैं तो सारा ये रिवाइज कर लिया, अब मेरे से ये मिस्टेक्स नहीं होगा। तो प्लीज़ आप लोग जो मिस्टेक्स होगा उसका प्लीज़ आप लोग जो भी मिस्टेक्स करो उसका कॉपी बनाना, जो भी आपकी मैं नोट्स बताया उसका नोट्स बताना, 4-5 पेज 6 पेज मैक्सिमम 7 पेज 8 पेज होंगे, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग ये जरूर बनाना, ठीक है। ये कॉमन मिस्टेक्स है, तो प्लीज़ आप लोग उस समय में आपकी बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस देगी। आज मैं बोल रहा हूँ ना दोस्त, बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस देगी आपको, एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स आपके दिमाग में क्रिएट होगी कि मैं ये कर लिया हूँ, ठीक है। आपके अंदर से एक कॉन्फिडेंस रहेगी, ठीक है। तो ये चौथा हो गया आपकी मेकिंग शॉर्ट नोट्स, ओके। कोई भी मिस्टेक्स मैं शॉर्ट नोट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जो मिस्टेक्स करे उसकी नोट्स बनाना, ठीक है। अब मैं अगर पचमा बात करूँ ना तो बहुत सारे बंदे ना कि हम लोग जैसे कि कैंपस में ना बहुत सारे कैंपस से सिलेक्शन होती है या कुछ भी, तो हम लोग जनरल एप्टीट्यूड बहुत किए रहते हैं, तो उसके वजह से बहुत सारे बंदे ना उस चीज़ को लेफ्ट कर देते हैं कि यार मैं लास्ट में देख लूँगा। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा रॉन्ग है, ठीक है। क्योंकि जनरल एप्टीट्यूड की अगर बात करो ना तो 15 मार्क्स की आती है और वहाँ पे 4-5 मार्क्स पे आपकी कहाँ से कहाँ रैंक फेंका जाएगी ना आपको पता भी नहीं चलेगी। 4 मार्क्स आपकी आती है तो अच्छे आपको जो भी चाहिए PSU कॉलेज चाहिए जो भी वो मिलेगी। लेकिन वही चीज़ आपकी 4-5 मार्क्स आपकी नहीं आती है ना तो आपको कुछ भी नहीं, गेट से कुछ भी प्रॉफिट नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग ना बहुत सारे बंदे ना इसमें से जनरल एप्टीट्यूड को इग्नोर मारते हैं, ठीक है, कि मैं टेक्निकल पे फोकस करूँगा और छोड़ो इस सब चीज़ को। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा रॉन्ग मेंटेलिटी है, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग साथ में ही जनरल एप्टीट्यूड को ज़्यादा हार्ड नहीं आती, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ कि मैं भी हमेशा मैं 10 प्लस ही मैं हमेशा जनरल एप्टीट्यूड में पाया। मेरा थोड़ा इंग्लिश उस समय स्ट्रॉन्ग नहीं था, अभी थोड़ा बहुत मैंने किया तो इंग्लिश में भी मेरे 2 मार्क्स आ जाते हैं। 3 क्वेश्चन आई तो मैं 2 एटलीस्ट करता हूँ कि अटेम्प्ट कर लूँ, ठीक है। तो लेकिन वही चीज़ें मैं बताया आप लोगों की जनरल एप्टीट्यूड बिल्कुल भी नहीं, उसको प्रैक्टिस में रखना ही है। आप 1 घंटे बस मैक्सिमम 1 घंटे से 1.5 घंटे तो ना मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ गाइस कि आपको 1-2 अभी जितने दिन बचे हुए ना आप अच्छे से अच्छे कर लोगे, ठीक है। आपकी इवन 15 में 15 मार्क्स आएंगे जनरल एप्टीट्यूड में। क्योंकि आप गेट्स में क्या होती है कोई भी आप कहाँ से मार्क्स लाए वो मायने नहीं रखता, आप कितना मार्क्स लाए वो मायने रखता है, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखना। तो जनरल एप्टीट्यूड को आप लोग लेफ्ट मत करना, अच्छे से करना, ठीक है, साथ में, ठीक है। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन है कि हम लोग ना 100 मतलब कि ना पेपर जो होती है ना हम लोग पूरे अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हम लोग के दिमाग में रहती है मैं 100 में 100 अटेम्प्ट करूँ, 100 का 100 अटेम्प्ट करने की कोशिश करूँ, चाहे एकदम पूरे रस में हम लोग अटेम्प्ट करते हैं। लेकिन ये चीज़ ना बहुत ज़्यादा गलत चीज़ है, ठीक है। ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ आप लोग को कि 100 में 100 हमको अटेम्प्ट नहीं करना है। कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आप जा रहे हो ना तो 100 में नहीं, जस्ट हमको एक्यूरेसी पे फोकस करना, ठीक है। कि अगर 80% ही आपकी एक्यूरेसी अच्छी है ना तो मोर देन सफिशेंट है, ठीक है। अगर 80 के 75% अगर एक्यूरेसी है ना तो भी आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया ना, 75% आप क्वेश्चन अटेम्प्ट किए ना एक्यूरेसी के साथ, वो भी आपके लिए बेस्ट है। वही चीज़ 100 में 100 करोगे, उसमें क्या होगी ना कि आप जो हम लोग रस में रहते हैं ना तो 100 करते हैं, उससे क्या होती है ना जो भी टाइमिंग जो हम लोग इजी क्वेश्चन पे स्पेंड करने जो उस पर नहीं कर पाते हैं, उससे क्या होती है ना कि आपकी जो भी आती है उसमें मिस्टेक्स हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो इस तरह के मेंटेलिटी लेके प्लीज़ मत जाना आप लोग कि मुझे 100 में 100, 65 में 65 में जो भी एग्जाम में जितने में आ रहे हैं मुझे 100, 110% करने हैं। तो प्लीज़ आप लोग इस मेंटेलिटी के साथ मत जाना। ओनली आप लोग अटेम्प्ट करना कि यार मेरे से जितना एक्यूरेसी जितना मैं अपना आप को सही कर पाऊँ उतना मुझे करना है, कितना हो मेरे से, चाहे 65 में 85 क्यों ना हो या 55 क्यों ना हो, वो मुझे डजंट मैटर। जस्ट आई वांट टू सोल्व विच आर द मच प्रॉफिटेबल फॉर मी, ओके। क्योंकि जो आपके लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल लगे कि यार ये मेरे से ये क्वेश्चन मैं सोल्व करूँगा तो वो क्वेश्चन में मुझे मार्क्स मिलने ही वाली है, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग ऐसा करना, ठीक है। तो आप लोग 100 रस में आप लोग बिल्कुल रस में नहीं जाओगे, आप लोग जितना आए आराम से चिल होकर बनाना है, ठीक है। इस तरह से नहीं रखना है दिमाग में 100 में 100, ठीक है। और अगर मैं बोलूँ और अगला चीज़ मैं बोलूँ ना तो सबसे पहले ना बहुत सारे लड़के जो होते हैं ना कि हार्ड क्वेश्चन पे अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं कि यार मैं अभी हार्ड कर लेता हूँ वो मैं बाद में फिर बनाऊंगा, इजी तो बन ही जाएगा। लेकिन ये बहुत ज़्यादा रॉन्ग थिंग है, ठीक है। आपको क्योंकि ज़्यादा दिन तो आप है नहीं ना कि थक जाओगे, ठीक है। आप ज़्यादा दिन तो है नहीं कि आप थक जाओगे, तो उससे क्या होगा ना, तो ऐसा तो है नहीं कि ज़्यादा दिन आप थक जाओगे कि 6 घंटे 8 घंटे की लिख रहे हो तो थक जाओगे, ऐसा तो है नहीं।
तो सबसे पहले ना आप लोग जो है ना इजी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करना, ठीक है। आप जब आप 10, 12, 15 इजी क्वेश्चन आपकी बन जाएगी ना, तो आपकी अलग से देखना, आप अलग से एकदम कॉन्फिडेंस आपकी लेवल अलग ही हो जाएगी, ठीक है। अलग ही लेवल की कॉन्फिडेंस आ जाएगी। और जो क्वेश्चन नहीं भी बनने वाला वो भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर दोगे, ठीक है, अगर कॉन्फिडेंस आपकी उस तरीके की बिल्डअप हो जाती है, ठीक है। तो मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि प्लीज़ आप लोग ऐसा रस में कभी मत करना कि कोशिश करना कि मैं जो हार्ड क्वेश्चन है उसी को मैं अटेम्प्ट करूँ, ठीक है, जो इजी क्वेश्चन है उसको मैं छोड़ दूँ, ठीक है। तो ऐसा मत करना प्लीज़, ओके। तो चलिए यही चीज़ मुझे बोलना था। और मैं अब बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं बातें करूँगा आप लोगों से, क्योंकि मैं रेगुलर बेसिस में करता हूँ, ठीक है। तो अभी इतना ही रखते हैं। और सबसे पहला चीज़, अभी ना बहुत सारे बच्चे गिव अप करेंगे, ठीक है, बहुत सारे बच्चे गिव अप करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग गिव अप करने की कोशिश बिल्कुल ही मत करना इस समय में, क्योंकि मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे अभी छोड़ने वाले हैं प्रिपरेशन। तो उसमें मत आना आप, ठीक है। जो जितने शिद्दत से आप अभी तक लगे हो उसी शिद्दत से आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगानी, ज़्यादा अपने आप को ये नहीं, प्रेशर नहीं बढ़ानी है, कुछ भी नहीं। जब आराम से कूल जस्ट चिल गाइस, ओके। जो आप जैसे पढ़ रहे हो ना उसी तरीके से फॉलो में बढ़ते जाना है, ठीक है। जब एग्जाम तक बढ़ते जाना है। आपको मैं 110% बोलता हूँ, अच्छे से अच्छे रैंक आप अटेम्प्ट करो, क्योंकि मैं भी उतना अच्छा मैं पढ़ने में नहीं था, फिर भी मैं अपना आपको एवरेज रखता था कि हमेशा एकदम कांस्टेंट चलो, ठीक है। उसी तरीके से आप कांस्टेंट चलोगे ना तो अच्छे से अच्छे कर लोगे, ठीक है। तो गाइज प्लीज़ जस्ट आई वांट टू टेल यू लास्ट वर्ड्स, नेवर गिव अप, ओके। जस्ट यू हैव टू फोकस ऑन योर स्टडी, नथिंग मोर देन दैट, ओके। चलिए फिर आप लोग बताना कुछ, अगर लगे कि और भी कुछ चीज़ पूछनी है तो आप लोग बताना, मैं कोशिश करूँगा कि इस चीज़ को मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, ठीक है। चलिए अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, तब तक के लिए आप लोग अच्छे से, ठीक है। बाय, थैंक यू।